हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। मेरा नाम उस्मान है और आप लोग देख रहे हैं एनिमे रैंक्स। यार आज जो मैं एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो कुछ ज़्यादा ही फाइटिंग से भरपूर है, टूर्नामेंट से भरपूर है और ट्रेनिंग वगैरह से भरपूर है। दरअसल ये एनिमे सुमो रेसलिंग पे बेस है, क्योंकि इससे बाकी फाइटिंग एनिमे से थोड़ा सा यूनिक बनाता है। इस सीरीज में चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, लेकिन फाइटिंग हर एपिसोड में देखने को मिलेगी। यहाँ पे कोई आम सुमो रेसलिंग का मैच देखने को नहीं मिलेगा कि हर एक मैच के पीछे बरकते हुए शोले, इंटेंसिटी। यहाँ पे दो पहलवान एक दूसरे की चड्डियों को नोचने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसके पीछे उनकी सालों की मेहनत दिख रही होती है। तो यार चलो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुमो रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसी रेसलिंग, एक ऐसी जंग जिसमें तुम रिंग में सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेते हो। ये सुमो जापान के एंशियंट टाइम से चलती चली आ रही है, जहाँ पे लोग मवाशी बेल्ट पहन के एक दूसरे को पटकते चले जाते हैं। एक ऐसा कमबैक स्पोर्ट जहाँ पे वेट क्लास नाम की कोई चीज भी नहीं है, जर्रा भी फर्क न पड़ता। यहाँ पे लोगों को जर्रा भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले अपोनेंट का कितना वेट है और उसका वेट उससे कितना कम है। यहाँ पे बस एक ही चीज मैटर करती है और वो है जीत। तो ज्यादा वजन वालों को यहाँ पे ज्यादा फायदा मिलता है। तो हाँ यार, उनके बीच में जिसमें हिम्मत है योकोजुना रैंक को पाने की, तो उन्हें जापान के नेशनल ट्रेजर से सोर्ड का नाम दिया जाता है। तो अब यहाँ से हमारी असली कहानी की शुरुआत होती है। अभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में दिखाया जाता है, जो कि एक ट्रेन का सफर तय कर होता है, जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे में घुस के खड़े हुए होते हैं। जगह बहुत तंग होती है, जिससे फायदा उठाते हुए एक थड़की बंदा एक लड़की को छेड़ रहा होता है। जो ही हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उस पे जाती ही है, हमारा मेन कैरेक्टर फौरन से उसके हाथ को पकड़ के दबोच लेता और उससे ये बता देता है कि अब तेरी मेरी होने को जा रही है अगले ट्रेन स्टेशन पे। तो यार अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे ट्रेन स्टेशन पे। यहाँ पे अब हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे अपने घुटनों पे बिठाया होता है और उससे कहता है, तो बताओ मुझे अपनी उम्र के लिहाज से तुम एक बच्ची के साथ क्या कर रहे थे। सारे हाथापाई की वजह से काफी लोग यहाँ पे जमा हुए होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उससे थरकी कहे जा रहा होता है पर अगर मेरी मानो तो यहाँ पे अगर कोई थरकी लग रहा भी होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर होता है, जो कि सुमो बेल्ट पहन के खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में पुलिस जैसे जैसे लोगों के बीच में से खिसक के आगे आती है। यार वो उल्टा हमारे मेन कैरेक्टर को ही अरेस्ट कर लेती है कि ना पैंट पहनने के जुर्म में। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सफाई पेश करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सफाई मजीद पेश करता है। वो क्या ना, मैं सुमो स्कूल जा रहा हूँ, मैं उन पे एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालना चाह रहा था। और फिर से सीन शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे ना कैसे करके हमारा मेन कैरेक्टर सारे के सारे लफड़ों से निकल ही गया होता। हमारा मेन कैरेक्टर अब दोबारा से सुमो स्कूल की तरफ बढ़ा होता है, पर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि वो वहां पे उनकी मॉर्निंग प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाह रहा था, पर अब तो आफ्टरनून होने को जा रही है। ना कि सिर्फ इतना, बल्कि उसे उस स्कूल जाने का रास्ता तक ना मिल रहा होता। ऊपर से वो एक कागज के ड्रॉन मैप को फॉलो कर रहा होता है, जो कि उसके सर के ऊपर से गुजर होता है। तरफ तो वो रास्ता ढूंढने में अटका होता है कि इसी बीच में किसी स्कूल की बेल रिंगिंग की आवाज आती है। बेल की आवाज का पीछा करते करते एक स्कूल में जा पहुंचता। हमारा मेन कैरेक्टर फ्रंट गेट पे नाम देखने को जा रहा था कि आखिर ये वही स्कूल है या नहीं। इससे पहले वैसा कर भी पता, उससे किसी एक अनजान चीज की आवाज आती, जैसे कि कोई अनजान शख्स अपना पैर जमीन पे जोर से मार रहा हो। सुन के हमारा मेन कैरेक्टर फ्रंट गेट पे जाने के बजाय आवाज का पीछा करते करते एक अनजान सुमो वाले शख्स से मिलता। सुमो वाले अनजान शख्स से मिलते ही कहने लगता है, तो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। यही बात तो पावर हाउस इशिगामी हाई स्कूल की बात है, जो कि मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद है। तो यार तुम लोगों ने यहाँ तक स्कूल के बाहर भी सुमो रिंग बना के रखी हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर इस रिंग को कुछ ज्यादा ही परफेक्ट पाता। हालांकि वो अनजान सुमो वाला शख्स उससे पूछने लगता है, माफ करना पर तुम कौन हो। हमारा मेन कैरेक्टर उससे माफी मांगते हुए कहने लगता है, ओ हाँ माफ करना। कहते हुए वो जैसे जैसे रिंग में कदम रखते हुए कहने लगता है, मैं जब किसी को मवाशी बेल्ट पहने हुए देखता हूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ, और मैं थर्ड ईयर मिडिल स्कूलर हूँ। यार अगर मैं स्कूल को देखने भी आया हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ सुमो क्लब की वजह से। मेरा नाम है उशो हिनोमारू। योकोजुना सुमो के सबसे हाईएस्ट रैंक तक पहुंचने के लिए मुझे सबसे पहले स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुमो रेसलर बनना होगा। अब बताओ तुम्हारा क्या नाम है। उसके सामने वाला अनजान सुमो कहने लगता है, मेरा नाम ओजुकी है फ्रॉम द सुमो क्लब। उशो हिनोमारू आगे कहने लगता है, तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो। अगर तुम लंच के दौरान भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हो जाता हूँ। ये कहते कहते उशो हिनोमारू जैसे जैसे अपनी शर्ट उतारता है, उसके मसल और उसका जिस्म काफी ज्यादा रफ और काफी ज्यादा मजबूत और देखने लायक होता।
कि कभी मुंह बस अब खुला का खुला देखता रहता कि हाँ यार काफी पहलवानी जिस्म है, ने जरूर अपने जिस्म को काफी ज्यादा ट्रेन कर रखा है और ऊपर से इसके जिस्म पे आखिर इतने ज्यादा जख्म के निशान कहाँ से पड़े यार। अब देखते ही देखते दोनों के दोनों अपना सुमो स्टैंस को अपना लेते। अब जबकि हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू अपने सुमो स्टैंस में होता, सुमो से बढ़ के उसके लिए कुछ नहीं, जो जुनून जो उसके सर पे सवार है कि उसकी गरमाइश उसके प्रेशर को फील कर पाता। यहाँ पे अब उशो हिनोमारू उसकी नजर से नजर मिला के, कदम से कदम मिला के फिर टूटने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों इस तरह से टूटते कि उन पे हजारों लोगों की नजर है। तो यार जैसे कि इस वक्त वो दोनों के दोनों एरिना में परफॉर्म कर रहे हो। इसकी शुरुआत में ही हमारा मेन कैरेक्टर उसे सार मार के पीछे धकेलने लगता। अगर तुम रिंग से बाहर गिर जाओ तो तुम्हारी गेम यहीं पे खत्म होती है। तुम्हारा शरीर का कोई भी हिस्सा पैर के अलावा जमीन पे टच हो तो तुम्हारी गेम वहीं पे खत्म हो जाती है। इधर उशो हिनोमारू उससे कहता है क्या इतनी हिम्मत है, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो। सुन के ओज़ुकी उसकी मवाशी बेल्ट से पकड़ के उससे पीछे धकेलने की कोशिश करता है, अपना सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेता। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी मवाशी बेल्ट से उसका बैलेंस आउट करता और उसके मुंह पे एक दमदार सुमो स्लैप मारता। इससे पहले उसका बैलेंस बिगड़ता, ओज़ुकी अपने पैर से जैसे जैसे अपना बैलेंस बरकरार रखता, पर फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे इसी बीच में जमीन पे पटक डालता। और मैं पहले बता दूं ये फाइट सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स को समझाने के लिए थी यार। इसकी आगे की जितनी भी फाइट है वो काफी ज्यादा दमदार और दमतोड़ है। खैर यार उशिनो हिनोमारू अब ओज़ुकी की उठने में मदद करता। ओज़ुकी उससे कहने लगता है तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर फिर भी यार तो यार आज तक मैंने कभी भी तुम्हारा स्कूल टूर्नामेंट्स में या किसी भी टूर्नामेंट में नाम नहीं सुना। पर उशिनो हिनोमारू से कहता है क्योंकि मैं ज्यादातर पार्टिसिपेट करता भी नहीं हूँ। तो यार सिर्फ बचपन में ही एलिमेंट्री स्कूल में ही मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और यही एक अहम वजह है कि मैं स्कूल में घुसना चाह रहा हूँ ताकि आज से मैं ऑफिशियल में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। हाँ उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ कि मैं वक्त पे मॉर्निंग प्रैक्टिस में पहुंच ना पाया। सुन के ओज़ुकी काफी हैरानगी से कहने लगता मतलब बताओ कि तुम क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो। हिनोमारू काफी खुशी से हाँ कहता। ये सुन के ओज़ुकी उससे भी कई गुना ज्यादा खुश हो जाता। फिर उशिनो हिनोमारू उससे मजीद बोलता तो ठीक है फिर मुझे अपने स्कूल के डोजो ले चलो, हमारा अपना सुमो डोजो। ये सुन के ओज़ुकी की काफी ज्यादा पसीने छूटने लगते हैं। दूसरी सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जैसे जैसे डोजो में एंटर करता है वो एक बुलंद आवाज में सबसे हेलो कहता है। साले लोग गुंडागिरी करते हुए अपनी कातलाना आंखों से पीछे मुड़ते हैं धीरे धीरे। अब ये देख के उशो हिनोमारू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो आसपास अपनी नजरें दोहराता है तो वहाँ पे कचरे के अलावा कुछ और ना दिखता। वो गुंडे दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहने लगते हैं ये गिट्ठा कौन है, खैर उसे दफा करो। ओज़ुकी तुम्हें यहाँ पे आने की किसने परमिशन दी। ओज़ुकी अपना नाम सुनते ही काफी ज्यादा कांप उठता। अभी मौजूद सभी गुंडों में से एक गुंडा गम को छुपा के बाहर थूक डालता जो कि बिल्कुल ठीक हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे आराम से पहले कहता है ओए ओए जो तुमने थूका है उसे इसी वक्त उठाओ। तो वो गुंडा आगे से कहता हाँ। इस पर उशिनो हिनोमारू उससे भी ज्यादा अक्कर दिखाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, डोजो की जमीन को खिली जमीन होती है, मैंने कहा इसी वक्त उठाओ उसे। सुन के वो गुंडा हमारे मेन कैरेक्टर का गिरबान पकड़ लेता उशिनो हिनोमारू का। हालांकि उधर ही उशिनो हिनोमारू उसके गिरबान से पकड़ के उससे एक ही हाथ से जमीन में गाड़ डालता और उससे गाड़ते हुए कहने लगता है अब बता जमीन पे कौन है, आखिर गिट्ठा कौन है। की आंखों में आंखें डाल के उस गुंडे की उसी वक्त में गीली हो जाती। और तभी इसी बीच में वहां पे एक लंबे कद वाला, एक सिल्वर बाल वाला, एक खूबसूरत जिस्म वाला शख्स आके कहने लगता है डोजो में क्या शोर शराबा मचा रखा है। वो बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर के सामने खड़ा होता है। वो ओज़ुकी से पूछता है ओज़ुकी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी दौरान ओज़ुकी तो डर के मारे कुछ कह भी ना पाता। डोजो में से एक शख्स बाहर निकल के कहने लगता है ये सारा का सारा कसूर इस गिट्टे का है, बस आते सारी हम सब पे टूट पड़ा। वो काफी ज्यादा शोर कर रहा था तो वो सिल्वर हेयर वाला बंदा उसी गुंडे को सुला देता और उससे कहता क्योंकि इसकी वजह तुम काफी ज्यादा इजी टारगेट हो, क्योंकि किसी की भी एक पन से सोच सकते हो। सिल्वर हेयर वाला शख्स हमारे मेन कैरेक्टर से मुखातिब होकर कहने लगता है गिट्ठे जो कुछ भी उसने कहा क्या वो सच है। इसी लम्हे में उशिनो हिनोमारू कहता है हाँ लगभग सब कुछ ठीक ही कहा उसने। अगर तुम्हारे पास इतना ही फारग टाइम है मुझसे लिपटने के लिए तो क्यों ना तुम लोग सुमो में मुझे आके चैलेंज करो। ये सुनते सारे लोग हंसने लगते हैं। सिल्वर गाय वाला शख्स कहने लगता है ओ तुम्हारा मतलब जो दो मोटे मोटे लोग छठियों में एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। ओज़ुकी बीच में आके मामले को संभालने की कोशिश करता है। सिल्वर गाय वाला शख्स कहता है ताची हाई में तो तुम सबसे ज्यादा डरपोक हो। खैर यार ओज़ुकी हमारे मेन कैरेक्टर को कैसे न कैसे करके वहां से ले ही जाता। अगले सीन में उशिनो हिनोमारू और ओज़ुकी अपनी उसी रिंग के आगे खड़े होते हैं। यहाँ पे उशिनो हिनोमारू काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है क्या तुम वाकई में यही चाहते हो
कि वो तुम पे अपना रौब जमाए। उसकी बात सुन के ओज़ुकी उसी सिल्वर गाय वाले शख्स का नाम लेते हुए कहने लगता है युमो-सा, जबकि सेकंड ईयर में, पर फिर भी अच्छे अच्छे उसके रास्ते में खड़े नहीं होते। इसी बात से मुखातिब होकर इशो हिनोमारू कहता है हाँ, दिखने से तो लगता था कि उससे कराटे आते हैं। तो उसकी उससे बताता हाँ, मैं हैरान हूँ तुमने नोटिस कर लिया, उसने मिडिल स्कूल से गांटो टूर्नामेंट जीता था। इशो हिनोमारू उन सारे लोगों से हट के बात करता, वो बात तो ठीक है, पर हमारे अदर मेंबर्स कहाँ हैं? कि उससे बता देता सिर्फ हम दोनों ही अभी तक हैं। सुनते सारे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरानगी से कहने लगता क्या क्या कहा तुमने? मत बताओ मुझे इशिगामी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 2 मेंबर्स ही है सुमो क्लब के। हालांकि ओज़ुकी उससे बताता है तुम्हें गलत फैमिली हुई है, ये इशिगामी स्कूल नहीं है बल्कि दाची हाई स्कूल है। कि उशो हिनोमारू के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो तो ओदाची स्कूल की तलाश में नहीं बल्कि इशिगामी स्कूल की तलाश में निकला हुआ था। कि उससे बताता है जाहिर सी बात है, तुम फ्रंट गेट से तो आ ही नहीं थे, अगर तुम सामने की गेट से आते तो तुम्हें नाम दिख जाता। कि काफी डिसअपॉइंटिंग से कहने लगता है और ये बात तो है कि तुम जैसा एक टैलेंटेड सुमो पर्सन यहाँ पे आना ही क्यों चाहेगा। हाँ, तुम अपने टैलेंट को यूज जाया भी नहीं कर सकते, तुम्हें पावर हाउस स्कूल में जाना चाहिए इशिगामी। हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होके कहने लगता है पर इस बिना पे तो तुम भी अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो। जब हमने पहली बार लड़ा था मैं देख के ही बता सकता हूँ, तुमने काफी वक्त से बेसिक और अपनी टांगों को ट्रेन किया है। जहाँ तक सुमो रिंग की बात है, तुमने काफी ज्यादा साफ और सफाई से इस रिंग को बनाया है। इनकी मिट्टी भी काफी ज्यादा मजबूत और सख्त है। तुम भी मेरी तरह सुमो के क्रेज के पीछे पागल हो, सुमो मैनियक। हमारा मेन कैरेक्टर उससे फाइनल गुड बाय कह के पावर हाउस में जाने लगता है। जाते जाते कहता है अपने सुमो प्रैक्टिस में लगे रहो और एक दिन हम टूर्नामेंट में जरूर मिलेंगे। तो यार अब वो जैसे जैसे एक दूसरे को गुड बाय कह रहे होते हैं, सायोनारा कह रहे होते हैं, कहानी जाती है ओज़ुकी के पीठ के पीछे। जो वो गुंडे उसकी ये सारी की सारी बातें सुन चुके होते हैं। सीन एक बार फिर से उशो हिनोमारू की तरफ जाता है। यहाँ पे उसकी सेंस ऑफ डायरेक्शन जोरो से भी कहीं गुना ज्यादा बेकार होती है। पर ओज़ुकी के बनाए हुए मैप को फॉलो कर रहा होता है, पर बार बार वापस ओदाची स्कूल में मुड़ के ही आ जाया करता। अब ये देखिए उशो हिनोमारू कहता है चलो ओदाची स्कूल में मैं वापस जाता हूँ। ओज़ुकी को उसके बनाए हुए मैप के लिए शुक्रिया कह के वापस घर जाता हूँ। इसी में हमें उसी सुमो रिंग के बारे में दिखाया जाता है जो कि पूरे तरीके से टूट चुकी होती है। तब तक एक बार फिर से उशो हिनोमारू हाल को फलांग के अंदर आता और उससे पूछता तुम्हारी रिंग के साथ क्या हुआ? ओज़ुकी लाचार खड़ा बस घूरता रहता और धीमी सी आवाज में कहता लगता है अब वक्त आ गया है, क्या मुझे सुमो छोड़ देनी चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैं सुमो अब इस स्कूल में कर पाऊंगा। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि वो लोग मुझे लेम कहते थे या मोटा कहते थे, पर हाँ वो सूरत हाल तब तक थी जब तक मेरे पास ये सुमो रिंग थी। मैं चाहता था कि मैं यहाँ पे सुमो का नाम खड़ा करूँ। मेरे पास बस एक आखिरी चीज़ बची थी और वो भी उन्होंने मुझसे छीन ली। अब अगले सी में उशो हिनोमारू युमो-सा को देखते ही उस पे टूटने को जार होता है। इसी में सारे के सारे गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर को उस पे टूटने से रोक रहे होते हैं। मुसा कहता है अब तुम्हें क्या हुआ गिट्ठे? उशो हिनोमारू चिल्लाते हुए कहने लगता है नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुमने वो रिंग को तोड़ा है। सुन के युमो-सा कहने लगता है ओह अच्छा तो ये बात है। युमो-सा ने खुद रिंग को नहीं तोड़ा था पर उसके चमचों ने तोड़ा होता है। अरे यार युमो-सा कहता है मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, तो बताओ मुझे क्या करना है। उशो हिनोमारू गुस्से से कहने लगता है हमारे बीच में डुअल होने को जा रहा है, अगर मैं जीता तो तुम्हें डोजो को छोड़ना पड़ेगा। मुसा मुस्कुराते हुए कहने लगता है तो ठीक है, लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है कि अगर लड़ा भी जाएगा तो वो सिर्फ और सब मेरे रूल्स पे लड़ा जाएगा। बीच में उशो हिनोमारू उसकी बात से एग्री कर जाता। तो कहता है इसी वक्त तुम डोजो में आओ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ठीक है फिर मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ओज़ुकी हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता। ओज़ुकी उससे बताता है अगर उसने अपने रूल्स का जिक्र किया है इसका मतलब वो कभी भी तुमसे फेयर फाइट करेगा ही नहीं, वो चीटिंग करेगा या जो उसका दिल में आएगा वो करेगा कि तुम उसके रूल्स पे खेले होगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जिद पे अड़ा रहता। वो कहता मैं एक दिन योकोजुना बनूंगा। कि इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और वो कहता तुम ये नहीं बन सकते, तुम काफी ज्यादा कद में छोटे हो, तुम नहीं जानते युमो-सा को, वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अगर तुम वाकई में ऑफिशियल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सुमो के, तो इसके लिए तुम्हें 167 मीटर टाल होना चाहिए, पर तुम्हारा कद इतना बड़ा नहीं है तो तुम एक प्रोफेशनल सुमो रेसलर नहीं बन सकते। और योकोजुना तो दूर की बात है, मुझे पता है मुझ जैसे बंदा तुम्हें आके लेक्चर नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुमसे भी क्या गुजरा हूँ, पर हाँ दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जो नामुमकिन होती है। उसकी ये सारी की सारी बकवासों के उशो हिनोमारू को अपनी मॉम की बात याद आने लगती है। मुझे माफ करना बेटे,
मैं तुम्हें बड़ा जिस्म नहीं दे पाई। ओज़की उससे कहता है मैं तुम्हारी जगह पे माफी मांग लूंगा, तुम यहाँ से खिसक लो। अब अगले सीन में ओज़की ठीक डोजो में जाके यही करता, वो युमोसा से माफी मांगने लगता और उससे कहता उशियो हिनोमारू अब नहीं आने वाला। उससे अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज एक बार इस बात को नजरअंदाज कर लो। फिर युमोसा कहता है तो ठीक है, फिर तुम ये कुछ सोच के ही आयोगे, तुम क्या तैयार हो कुछ बड़ा खोने के लिए? युमोसा जानता होता है कि ओज़की के लिए सुमो उसकी पूरी जिंदगी है। यहाँ पे युमोसा उससे उसकी जिंदगी क्विट करने के लिए कहता है, मतलब कि सुमो को छोड़ने के लिए कहता है। काफी ज्यादा हिचकिचार होता है, उससे एक एक बात याद आने लगती है। इससे पहले वो ऐसा कर भी पाता, हमारा मेन कैरेक्टर उशियो हिनोमारू पे उसके पीठ पीछे आके एक जोर से चांटा मारता। खैर यार, उशियो हिनोमारू के आउटफिट को देख के सारे लोग एक बार फिर से हंसने लगते हैं कि उशियो से कहने लगता है मैंने तुम्हें समझाया भी। उशियो हिनोमारू से कहता है योकोजुना बनने के लिए स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग टेक्निक और स्ट्रॉन्ग बॉडी होने का जरूरी है, और बदकिस्मती से मेरे पास बड़ा जिस्म है ही नहीं। एटलीस्ट मुझे दो चीजों पे तो अच्छे से काम करना चाहिए, अपने स्पिरिट को तो कमजोर होने ही नहीं दे सकता, तो ये मत कहो कि तुम सुमो को छोड़े हो। युमोसा कहता है तुम्हारी बातें सुन के तुम्हें नहीं पता मेरा दिल कितना जज्बाती हो गया। खैर यार दफा करो, और तुम्हें पता तो है ना कि अब तुम फाइट मेरे रूल्स पे खेलोगे। मेरा नियम काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें मैं देता हूँ 10 मिनट तक। 10 मिनट के लिए तुम मेरे पंचिंग बैग बने रहोगे। अगर 10 मिनट तक तुमने मेरे पंचिस को बर्दाश्त कर लिया तो फिर तुम मुझसे जीत के। उशियो हिनोमारू काफी रिलैक्सेशन से कहता है तो ठीक है चलो शुरू करें। ये बात सुन के युमोसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता कि मेरी ये बात सुनने के बावजूद भी तुमने अभी तक हार नहीं मानी। गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को एक दमदार किस्म का पंच मारता। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी गुस्से से कहने लगता है ओए ओए ठीक है ना, अब तुम लोग ऐसा करो अपने 10 मिनट गिनना शुरू कर डालो। उसका यह रवैया देख के युमोसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती। उशियो हिनोमारू अपना यूनिफॉर्म को भी उतारते हुए कहने लगता है मेरा नाम उशियो हिनोमारू है, एक दिन ये नाम आसमानों की गहराइयों और सितारों की तरह चमकेगा, तभी तो मैं खिलाऊंगा योकोजुना। जैसे जैसे वो अपना यूनिफॉर्म उतार के फेंक डालता, सब लोगों की नजर उशियो हिनोमारू के क्रेजी जिस्म पे होती है। काफी ज्यादा मसल से फूला हुआ, काफी ज्यादा टाइट और काफी ज्यादा रफ होता। तो यार उसके जिस्म पे एक एक जख्म का निशान इस बात की गवाही दे रहा होता कि हाँ यार वो उसकी मेहनत का फल है। उशियो हिनोमारू चिल्लाते हुए कहने लगता है अगर तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे लड़कियों जैसे पंच मार के हरा सकते हो तो फिर कोशिश करके देख लो। यार हमें हमारे मेन कैरेक्टर की मेहनत दिखाई जाती है कि आखिर उसने इस जिस्म को कैसे पाया। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक ऐसी जंग लड़ा होता है जहाँ पे उसके पैरों के अलावा उसके जिस्म का कोई अज़ाब भी जिस्म पे छू गया, वो जंग अजीम वहीं पे हार गया। ये बात दिमाग में लड़ते हुए हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्राउंड को ही अपना दुश्मन करार देता, बिल्कुल बाकी की तरह अपने जिस्म को सर से लेके पैरों तक मजबूत कर लेता। इसी तरह हमें फ्लैशबैक से बाहर दिखाया जाता है ओदाची स्कूल में हर तरफ लफड़ा दफड़ा मचा होता है, हर तरफ ये न्यूज आग की तरह फैलती चली जा रही होती है। यार युमोसा का डोजो में एक इंटेंस बैटल चलता जा रहा है। सारे लोग तो ये उम्मीद लगा बैठे होते हैं कि युमोसा जीतेगा, पर एक खबर फैलती है नहीं यार इस बार युमोसा अपनी लिमिट पे है। दिखाया जाता है उन्हीं 10 मिनट से पहले सूरज गरूब हो जाता है, मतलब कि 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। स्कूल के काफी ज्यादा स्टूडेंट डोजो के बाहर इकट्ठे हुए होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है युमोसा मार मार के थक जाता है, अपने सर से लेके पैरों तक का जोर लगा लेता है, अपने जिस्म की एक एक अज़ा की हिम्मत को यूज कर लेता। ग्रेविटी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, एयर पंचिंग, कराटे, अपना सारे के सारी टेक्निक्स का यूज कर लेता और उशियो हिनोमारू को जरा भी फर्क ना पड़ता। यहाँ तक योमोसा के अपने हाथ जख्मी हो जाते और इसी बीच में उसका टाइम अप हो जाता। देख के वो गुंडा कहने लगता है यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा टाइम भी ऐड किया था यार, पर बदकिस्मती से वो टाइम भी खत्म हो गया। यही बात सुन के उशियो हिनोमारू भी कहने लगता है यही तो बात है, मुझे भी 10 मिनट से ज्यादा का वक्त लगा। मसा चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहने लगता है फिर तुम हो कौन, तुम्हारा काम अभी तक तमाम क्यों नहीं हुआ? उशियो हिनोमारू इसके जवाब में कहने लगता है आखिर कितना ही फजूल सवाल तुम पूछ सकते हो, बस वही अब तो हद कर डाली। अगर मैं तुम्हें बताऊं सुमो में बंदा तब तक नहीं हारता तक उसका पैर के अलावा उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा जमीन को ना छुए या फिर उसे रिंग से बाहर ना फेंक दिया जाए। और इसी को लेके मैंने उस जंग अजीम के लिए प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग की, मेरे पैर के अलावा ताकि कोई और जिस्म का हिस्सा छुए ही ना ग्राउंड को। खैर यार योमोसा उसकी बातें जरा भी बर्दाश्त ना कर पाता। योमोसा वार करते करते चिल्ला रहा होता है फिर तुम समझते क्या हो, मुझसे दोबारा पंगा मत लेना। हमारा मेन कैरेक्टर अकड़ते हुए कहने लगता है बहुत हो गया तुम्हारी तरफ से, और जहां तक तुम्हारे 10 मिनट की बात है वो कब का खत्म हो चुका है। जैसे जैसे उसका वार बस हमारे मेन कैरेक्टर को छूने को ही जा रहा होता है, उशियो हिनोमारू इतनी तेजी से मूवमेंट करता है कि देखने वाले को जोर का झटका।
वेट की वजह से यहाँ तक उसका जिस्म भी गायब हो जाता। इसके बाद एक दमदार किस्म का सुमो स्लैप उसके मुंह पे दे मारता। देखते ही देखते उशो हिनोमारू अपने फाइनल ब्लो के लिए अपने सुमो स्टैंस को इख्तियार करता। उसके बाद पहले से भी काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता। उसके पेट पे एक दमदार किस्म का वार करता। यहाँ पे अब हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे हर तरीके से हरा दिया, उसके कराटे में, उसकी सुमो में, तक उसके अपने रूल्स में भी उससे को हरा दिया। ओज़की का मुंह भी खुला रह जाता कि इसने तो एक ही हिट से उसे हरा डाला। ओज़की अब जब उशो हिनोमारू के नाम पे गौर करता है, उसे याद आता है कि हाँ यार, एलिमेंट्री स्कूल में एक बच्चा था जो कि 2 बार चैंपियन बन चुका था। साल पहले उन्होंने मोनिकर डिमोनिक नेशनल ट्रेजर से उसे नाम दिया था, जो मोनिकर उन्होंने उसे दिया था, ओनिमारू कोनित्सुना। उशो हिनोमारू योमोसा से पूछने लगता है, अब तुम्हें क्या लगभग अंदाजा हो ही गया होगा कि हम सुमो रेसलर आखिर इतना हार्ड ट्रेन क्यों करते हैं और सुमो आखिर कितनी ज्यादा आसम है। जहाँ तक हमारे वादे की बात है तो जो कि चुपचाप हमारे हवाले करो और यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी ये सारी की सारी बात सुन के उसके चमचे कहने लगते हैं, हम एक साथ तुम पे टूट पड़ेंगे। योमोसा इंतहाई घटिया शख्स तो होता है, लेकिन उसमें एक बात ये होती है, वो जब एक बार जबान देते तो वो अपने अल्फाजों से पीछे नहीं हटते। ऐसा कहता है, हम डुएल हार चुके हैं और डोजो इनका हो चुका है। सारे के सारे लफड़ो दफड़ों से फारिग होने के बाद मोसा का बंदा जब उसे ले जाने लगता है, योमोसा काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस गिट्टे से कैसे हार गया। उशो हिनोमारू उससे बता देता है, अगर तुम वाकई में जवाब को खुद मालूम करना चाहते हो तो सुमो प्रैक्टिस स्टार्ट कर डालो। मैं बता दूं, मैं जापान का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सुमो रेसलर खिलाऊंगा। ऊपर से तुम जब चाहो मुझे चैलेंज कर सकते हो, मैं तुम्हारा चैलेंज हमेशा अपसेट करूंगा। फाइनली डोजो वाला मसला हल हो जाता। इसके चलते ये पूरा का पूरा डोजो रूम ओज़की के नाम जाता है। जिस सब के बाद उशो हिनोमारू ओज़की से कहने लगता है, तुमने कहा था इस दुनिया में कुछ चीजें इम्पॉसिबल होती है, तो मैं यही करने को जा रहा हूँ। मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाऊंगा। फिलहाल तो मैं हाई स्कूल वगैरह में बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेसलर खिलाऊंगा, सबको ये प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हारी बॉडी के साइज से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। फिर अपने फाइनल गोल की तरफ बढ़ूंगा, जो कि योकीजुना टाइटल है। इतना कुछ सुनने के बाद ओज़की भी अपनी उम्मीदें लगा बैठता। फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू यहाँ से जाने लगता है स्कूल से। पीछे से ओज़की हिम्मत करके उससे ये कहने की कोशिश करने लगता है कि अब जबकि हम दोस्त हैं तो मेरा क्लब ज्वाइन कर लो। वो ऐसा कह ना पाता क्योंकि उशो हिनोमारू के पास एक असली टैलेंट है। तो यार अब एक नए दिन की शुरुआत होती है और इसके साथ एक नेक्स्ट ईयर की भी शुरुआत होती है। अब सारे लोग अपने अपने क्लब के इश्तेहार जारी करते हैं। वहीं पे ओज़की उशो हिनोमारू की एडवाइस पे काम करते करते अपने लिए नए सुमो के बंदे तलाश कर रहा है। जैसे जैसे वो अपने डोजो में एंटर करता है और खुद से ये उम्मीद लगा बैठता है कि हाँ इस साल जरूर कुछ डिफरेंट होगा, लोग मुझे ज्वाइन करेंगे। तभी हमें एक शख्स के हंसने की आवाज आती है और वो कहता है, ये है ना जज्बा, यही तो हमें चाहिए। अब जैसे जैसे कैमरा उसकी तरफ जाता है, सीन उसकी तरफ जाता है, इसी में अपने मेन कैरेक्टर को यहाँ पे डोजो में बैठते हुए देखते हैं। वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो इस डोजो को अब से ज्वाइन करेगा। कि हमारा मेन कैरेक्टर उशो हिनोमारू से कहता है, तुम जैसा क्रेजी बंदा सुमो के लिए कुछ ज्यादा ही क्रेज लगता है, उन जैसे बंदा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सोचा कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा तो आज से तुम मेरे कैप्टन हो। तो हाँ यार, यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।